सोशल मीडिया पर आप सबको जैन समाज के बारे में सब खबरों से रूबरू करवाने वाले आज इसी तरह की एक दर्दनाक खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दिन तो मर्दन का है, अपने मान को कम करने का है, पर आज जो दिखा रहे हैं वह सब कुछ एक बहुत बड़ा संयोग क्या है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य क्या है, क्या कहा जाए, लिखिएगा सादर जैन, उसी की शुरुआत करेंगे। भागवत तीर्थ की बात कर रहे हैं। मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी मुनिराज का जहाँ चतुर्मास हो रहा है वहाँ की बात कर रहे हैं। वहीं पर तो रविवार की बात है, पर्युषण की शुरुआत है, पहला दिन है, उत्तम क्षमा का था। पिताजी उस संस्कार शिविर में है, 15 साल का बेटा, आज छुट्टी का दिन है, पर आज मुझे मंदिर जरूर जाना है। मैं जाऊंगा, आज मेरा जन्मदिन है, पिताजी का भोजन लेके जाऊंगा, साथ में आते हुए आऊँगा। वह गया लेकिन वापस नहीं लौट पाया घर पर। कोई सोच सकता है, भागवत तीर्थ पर गया है, अपने पिता का भोजन लेके गया है और बड़े खुश से जन्मदिन की बात करने गया है कि आज हम सब मिलके बैठ के शाम को जन्मदिन मनाएंगे, पर वह जन्म का दिन उसका वो अंतिम रह गया, वह वापस लौट के नहीं आया। ये सुनिएगा एक चैनल महालक्ष्मी की बहुत दर्द भरी घटना जो रविवार को हुई, सुनिए जरा। हाँ, भाग्य तीर्थ के सामने रविवार की सुबह की बात है, जब 15 साल का किशोर था जो मिनी ट्रक की चपेट में आने के बाद उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि वह अपनी जन्मतिथि पर भाग्योदय आया था। यहाँ से पैदल घर जाते समय ट्रक के एक पहिए के नीचे आ गया, जिसका वीडियो भी आप देख रहे हैं। इस घटना से जैन समाज आक्रोशित हो गया। उनके निशाने पर पुलिस और प्रशासन रहा। गल्ला मंडी से ट्रक का प्रवेश देने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मांग पर अड़े उन्हें बर्खास्त तो किया गया, पर प्रदर्शन के दौरान वीडियो बनाने वाले मारपीट के कारण पथराव की स्थिति एक निर्मित हो गई। मारपीट और पथराव में 3 लोगों के घायल भी हो गए। देखते देखते गुस्साई भीड़ बेकाबू हो गई थी। वहां पर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए थे। ट्रक में तोड़फोड़ कर उसे जो माल भरा था उसे उठाकर लोगों ने बाहर फेंक दिया। गुस्सा इतना था, भीड़ पुलिस पर हावी होने लगी तो पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें खड़ेड़ तो दिया। पुलिस ने ट्रक चालित को हिरासत में लिया, लेकिन 5 घंटे तक वह भाग्योदय के तीर्थ के आसपास सागर में जाम रहा। पुलिस अधीक्षक विक्रम जो विकास सहवाल हैं, उन्होंने भाग्योदय पहुंचकर स्थिति को संभाला, जैन लोगों से बात भी की और ट्रैफिक दुरुस्त करने के लिए चक्का जाम फिर आखिर में समाप्त हुआ। हकीकत तो यह है कि बाहुबली कॉलोनी में प्रतिष्ठित व्यवसायी अनुज जैन जी रहते हैं, जो रविवार की सुबह शावक संस्कार शिविर जो गुरुवर के सानिध्य में चल रहा है उसमें थे, और उनका बेटा 15 साल का एक बालक अचल, जिसे लोग आगम जैन के नाम से जानते हैं, वह वहीं पहुंचा था अपने पिता के लिए उस शिविर में जो शामिल हुए हैं उनका भोजन लेकर। परिजन दीपक बल्हे ने जो बताया, जो उनके यहाँ हैं, उन्होंने कहा कि आंचल को उस दिन अचल का रविवार को तिथि अनुसार जन्मदिन था। वह इसीलिए मंदिर आया था। वहाँ से चाचा को लेकर पैदल घर लौट रहा था, तभी उस ट्रक ने उसे कुचल दिया। ट्रक नंबर था MP 20 GB 1568। सुबह 10:30 बजे जो हादसा हुआ था, उसके बाद जो शिविर में आए थे जैन समाज के लोग सब सड़क पर उतर आए, जिनकी संख्या हजारों में थी। ट्रक चालक तुरंत भाग निकला, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच ही लिया। भीड़ ने ट्रक पर जमकर तोड़फोड़ की। शव जो था वह ट्रक के नीचे काफी देर तक रखा रहा, जिसका वीडियो में आप ये देख भी रहे हैं। जो एडमिरल SP हैं लोकेश सिन्हा, ADM रुपेश उपाध्याय, डिप्टी कलेक्टर विजय गडोरिया, CSP जो यश बिजोरिया हैं, मोती नगर के थाना प्रभारी जो लगता है यहाँ पर यशवंत सिंह राजपूत, कैंट थाना के प्रभारी मनीष सिंगल और कई थानों की पुलिस ने उस सैकड़ों नहीं हजारों जैनों को काबू करने की कोशिश की, लेकिन गाली गलौज के बीच गुस्से कारण कई बार पुलिस पर खूब तेज झड़प हुई। ट्रक में भरा माल सड़क पर फेंक दिया गया। आगजनी जैसी अनहोनी का डर से पुलिस ने एकदम डर लग गया, लेकिन ऐसी कोई घटना जैन समाज ने नहीं करी। गजब की बात तो यह है कि जब इस समय बमोरी फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज का काम चल रहा है, इसे भोपाल, खुरई, झांसी आसपास में आवागमन पूर्णतः बंद कर दिया गया है। इससे शहर के अंदर बाहरी वाहनों को लेकर प्रवेश की नो एंट्री है। पर यह कैसे हो गया, इसको एंट्री किसने दे दी? बात यही अटक रही थी कि बाहर के रास्ते से गल्ला मंडी पहुंच गया और वहां से भोपाल के जाने वाले के लिए भाग्योदय के ओवरब्रिज से होकर वह ट्रक जा सकते थे। लिहाजा पुलिस ने ट्रक को रोका नहीं और जाने दिया। बस बीना बस स्टैंड के पास इसी रूट में बस भी आ जा रही थी। वही बाईपास पर
पयारा रोड की तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई, क्योंकि शिविर में आने जाने लोग ही उस छोटी बड़ी ऐसी 40 बसें उस कतार में थी। उस समय की बात है। पुलिस के 50 पुलिसकर्मी इसमें ड्यूटी पर लगे थे। पर हुआ क्या, यह हादसा एक बहुत दर्दनाक था। जैन भाइयों ने जो करे, उन्होंने मीडिया कर्मियों मौजूद लोगों को वीडियो बनाने से रोक रखा था, क्योंकि इसलिए आपको कोई वीडियो हम दे नहीं पाए। इसके अलावा इसके दौरान 2 युवकों को वीडियो बनाने पर जमकर पीटा भी गया कि एक आसपास ही रहने वाला था। बस स्टैंड के पीछे से पथराव शुरू हो गया। एक युवक का सर पे चोट लगी। भीड़ बहुत आक्रोशित थी जैन समाज की कि संस्कार शिविर शुरू हो रहा है और एक पिता का पुत्र आज वापस घर नहीं पहुंच रहा है, जिस दिन उसका जन्मदिन था। जितने पुलिस के अधिकारी थे वे मुनिराज के पास पहुंचे। तब जब अफसर उनसे मिलने आए तो कुछ जैन बंधु भी वहां पहुंच गए। उन्होंने रोड को बंद कर दिया। मुनिराज ने अफसरों से कहा कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, देश भर से लोग आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं आपकी शून्य क्यों हो रही हैं? कलेक्टर एसपी एक बार व्यवस्था को जायजा ले, यहां क्यों नहीं आए? यदि व्यवस्थाएं ठीक रहती तो यह हादसा नहीं होता। आप कलेक्टर एसपी को भेजिए और व्यवस्थाएं सुधारिए। इसके बाद चुपचाप अधिकारी चले दिए। सुबह 6 बजे से 2 बजे तक और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक, जहां बाहरी वाहनों का प्रवेश वर्जित है, तो यह कैसे ट्रक निकल गया, यह आज भी सवाल खड़ा हुआ है। इसी तरह की एक और घटना, यह रविवार की, एक शनिवार को चले जाते हैं एक दिन पीछे। आगरा है ना, आगरा बाद टुंडला, वैसे आगरा शरीफ पड़ता है एतमादपुर। यहाँ पे जैनगंज है। मंदिर के पास एक किसी ने बाइक खड़ी कर दी। तभी से कुछ मुस्लिम भाई अपनी फॉर्च्यूनर लेके आ गए और उसने देखा कि जगह थोड़ी कम है और उसने वहीं खड़े होकर मैंने थे करके बहुत तेज हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। अंदर पूरा मंदिर में जो ध्यान आरती कर रहे थे सब परेशान हो गए। पास में ही मंदिर के कमेटी के अध्यक्ष रहते थे। उन्होंने देखा ऐसा हो रहा है, उन्होंने जाकर उस बाइक को साइड में कर दिया। बाइक उनकी नहीं थी, पर क्यों ऐसा कोई परेशान हो रहा है इसलिए। लेकिन वह कर रहे थे कि वो फॉर्च्यूनर वाले लड़का जो बाहर निकल आया, तुम क्यों कर रहे हो, कौन होते हो, मतलब ऐसी उल्टी सीधी भाषा में उसने उसको बोला। उन्होंने कहा किसी के तुम्हें जाने से मतलब है, जाओ, मैंने रास्ता तुम्हारा खाली कर दिया है। लेकिन नहीं, इतना कह रहा था कि कुछ जैन समाज के लोग जो मंदिर में जो परेशान थे, और क्योंकि जैनगंज है, सारे लोग इकट्ठे होने लगे। उसने देखा कि जैन बहुत बढ़ गए हैं। उसने 2 फ़ोन मिलाए, पास में एक मुस्लिम मोहल्ला है, और वहाँ से 60-70 मुसलमान आ गए और उन्होंने जैनों को पीटना शुरू कर दिया। लेकिन जब देखा कि जैन अधिक हो रहे हैं तो वे वहाँ से चंपत हो गए। घटना बहुत भयावह हुई कि 3-4 युवाओं को बहुत चोट लगी। इस बारे में मैंने वहाँ के ईशान जैन जो मंत्री हैं एतमादपुर के, उनसे बात की और उन्होंने पूरा वाक़या बताया। ये जैन FIR हो गई है उसकी। जैन समाज की आंखें खोलने वाली बात है कि जगह जगह जैनों को यहाँ पर हमले इस तरह होते हैं। हैरानगी की बात है इस तरह की बातें, पर यह ध्यान रहे 6 साल पहले यहीं पर आचार्य श्री निर्भय सागर जी पर भी हमले हुए थे। उसी मोहल्ले के लोगों ने किए थे। वह केस आज भी चल रहा है 6 साल बाद भी। लेकिन इस तरह से बार बार एक घटना होना स्पष्ट संकेत करती है कि वह गोल टोपी वाले जानबूझ के कोई मौका देखते हैं कि जैन को किस तरह से हमले किए जाएं। ईशान भाई ने क्या कहा, सुनिए जरा। परसों की बात है जी रात के 9 बजे के लगभग जी तो वहां से गाड़ी गुजर, जैनगंज के रास्ता से गाड़ी गुजर रही थी जी। तो वहां पर जो है गाड़ी दूसरे की थी बाइक, और मुसलमान जो फॉर्च्यूनर लेके आया। हाँ और हॉर्न बगल में ही मंदिर है, ठीक है। तो वो जो है हॉर्न को बार बार बजाने लगा। मतलब इंटेंशनली बना रहे थे, जानबूझ के बना रहे थे वो। अब ये पता नहीं कैसे था। हाँ तो वैसे ही वहाँ पास में ही अध्यक्ष जी का गद्दी है, उनकी जो तेल मिल है, हाँ विनय कुमार जी जी तो वो उठ के गई। हाँ और उठने के बाद, हाँ, तो वो जैसे ही उठ करके गए तो उन्होंने बाइक को एक तरफ, दूसरे के सामने वाले की किसी की बाइक थी, उनकी भी नहीं थी। हाँ तो उन्होंने उठा करके एक तरफ रख दी। तो हॉर्न बार बजा रहा था, पास में मंदिर था। ठीक है। तो फिर वो जो उनसे टॉकिंग करने लगा, पिए हुए था या क्या था, कि तुमने क्यों उठाई, तुम्हारा क्या उसमें वो है।
तो उसने कि तू निकाल यहाँ से चल, कह दिया, बरवली कह देता आदमी। हाँ। तो उनसे कहा सुनी करने लगा। उस अच्छा। कहा सुनी में ज्यादा वो हो गया, फिर उसने जो है वहां पर जैनगंज जब बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, हाँ। और उसने भी फोन कर दिया, पास में ही मोहल्ला शत्रुबान है, हम्म। तो उनके लोग 60-70 आदमी आ गए। अच्छा। हाँ, हम्म। तो फिर मारपीट कर दी। हम्म। फिर जो है वो भाग गए। भागने के बाद जो है वैसे ही फिर एफआईआर लिखवाई उन लोगों के नाम। आप लोगों ने? बिल्कुल। अच्छा, प्राथमिक और दर्ज हो गई वो? हाँ, दर्ज हो गई, दर्ज हो गई। मतलब जस्ट आपने नाम लेकर दिया, वैसे ही आपने अज्ञात में नाम एक लिखवाई फिर? एक नहीं नहीं, एक का तो नाम लिखाया है, जो गाड़ी थी उसका गाड़ी का नंबर भी दिया था। अच्छा, हाँ। तो मतलब इस, हमारे 60-70 लोग आए थे जो पीटने के लिए आए थे, वो लोग जो आए थे? हाँ, 60-70 लोग आए थे। अच्छा। इससे पहले भी निर्मल सागर महाराज जी के ऊपर भी उसने बुक किया था, तब यहाँ पर 1 हफ्ता बंद रहा था पूरा एमनापुर। अच्छा, ऐसा हमला एक साधु पर हो चुका हमारे? हाँ, साधु यहाँ एमनापुर में हो चुका है। ओहो, ये कब की हाँ, घटना होगी? ये जो है 6 साल हुए होंगे। निर्मल सागर तब महाराज भी जी ऐसा जो हुआ था? सागर, हाँ, जो जो वहां पर अभी सागर के पास में है, निर्भय सागर जी महाराज जी, हाँ हाँ हाँ। उनके ऊपर ही हुआ था सारा। अच्छा, आचार्य हाँ निर्भर सागर जी पर हुआ था वो? हाँ हाँ, जो सागर के पास में है अभी इस ये समय, इसी मोहल्ले के लोगों ने किया था? इसी मोहल्ले के लोगों ने किया था। वो अच्छा, भी ये। केस चल रहा है अभी, दर्ज है। हाँ हाँ। तो वो जो है लोग, इंस्पेक्टर वगैरह आ गए, सीओ वगैरह आ गए। अभी कोई गिरफ्तारी हुई 48 घंटे में कोई? हाँ, 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई, तुरंत कर ली थी उन्होंने उसी समय। अच्छा। हाँ, उसी समय जो आकर के सीओ भी आ गए थे, और लोग भी आ गए थे, तो तुरंत जो 10 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। इस मोहल्ले में भी गए थे, जो इस मेन आदमी थे वो भाग गए थे। अच्छा, वो अभी नहीं पकड़े गए वो? वो अभी नहीं पकड़ गए, वो भाग गए थे। अब ताला बंद है, वो भाग यहाँ से फरार है, ये समझो आप। अच्छा, और जैनगंज में हमारे कितने जैन परिवार होंगे यहाँ पर? जैनगंज में तो पूरा जैन, लगभग जैन ही जैन है उसमें। हाँ, तो कितने परिवार होंगे उसमें हमारे? हमारे अहमदापुर में लगभग जो है 60-70 परिवार है। उसके बाद कल जो है हमारे विधायक भी आए थे। अच्छा। हाँ, विधायक ने भी जो है कस दिया, और उनकी गाड़ी भी हमने कि इसकी गाड़ी जो उठा करके सीज कर दो। तो हाँ। कल गाड़ी भी उन्होंने उठा करके ले गए, और कम से कम ये कल बाजार भी बंद रहा था। अच्छा, इसके विरोध में? इसके विरोध में बाजार, पूरा बाजार बंद रहा था। हम्म। तो इंस्पेक्टर ने कहा, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, आप बाजार क्यों बंद कर रहे हो? हम्म। मैं आश्वासन दे रहा हूँ, उस आदमी को मैं पकड़ूंगा, वो बंद है तो कहाँ से ले आऊंगा, लेकर के आऊंगा, टाइम लगेगा। जी। हमने की गाड़ी उसको, उन्होंने गाड़ी शाम को उठवा ली है। देख रहे हैं आप, ये जैन समाज की ऐतिहासिक नगरी का नाम कहने वाले लाल मंदिर, आज सुबह की तो घटना है। रोज की तरह यहाँ अंशुल सूरज मिल विहार से आते हैं, जहाँ आचार्य जी सौरभ सागर जी का चतुर्मास, वहीं से रोज आते हैं, यहीं पर दर्शन करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, अपना सोने का कलश लाते हैं, चांदी का बड़ा कलश लाते हैं, सोने की माला लाते हैं, जाप करने के लिए, बस सब कुछ लेके आते हैं, और यहीं पर अपनी श्रीमती के साथ रोज यहाँ पूजा पाठ करके फिर वापस आते हैं। ये उन्होंने एक बना रखी है परंपरा। लेकिन आज सुबह कहते हैं जब वो आए 5:30 बजे, इस तरह आए, आज उनकी श्रीमती साथ नहीं आई। प्रक्षाल किया, अभिषेक किया, सब कुछ किया, और थैला लिया, और थैला लेके वापस जाने लगे, तो फिर कहा पद्मावती के पास थोड़ा चला जाऊँ। वो गए, और जब वापस आए तो थैला गायब था। सीसीटीवी फुटेज में आपको नज़र आ रही है। जो गंजे महाशय हैं, यह भी एक दर्शनार्थी के रूप में पिछले 2-3 महीने से आ रहे हैं। हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो सोचा दर्शनार्थी होगा। लेकिन आज जब फुटेज पकड़ा, लगभग 6:30 बजे, 6:18 पर, यह इस तरीके से थैला उठा के मंदिर से बाहर जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में नजर आ गए। हमने वहाँ के मैनेजर पुनीत जैन जी से बात करी, तो उन्होंने बताया कि किस्मत थी कि उस जो मोबाइल था बैग में ही था और वो चल रहा था। हमने उसे लोकेशन ढूंढने की कोशिश की, पर लोकेशन में वो मिल नहीं पाया। पूरी जानकारी सुनते हैं। पुनीत जैन जो मैनेजर हैं लाल मंदिर के, उन्होंने बताया, इस बारे में हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि लाल मंदिर के आसपास इस तरह के कई लोग आते हैं कि यहाँ पर एक होता है ना, विदेशी महिला ने क्या करा था, और कुछ पहले नशेड़ी और लोग किस तरह यहाँ पर लाइब्रेरी सामने बैठ जाते हैं। इस तरीके की यहाँ पर पुलिस की जिस तरह की कमज़ोर व्यवस्था है, वह एक बार फिर यहाँ पर कहते हैं दिगंबरत तो हो गई, अरे नंगी प्रशासन की व्यवस्था तार तार हो गई। सुनिए जरा पुनीत जी ने क्या कहा इस बारे में, सुनते हैं। पुनीत भाई, ये घटना बताओ, क्या हुई घटना है जो आज सुबह हुई है? ये भाई साहब, एक पुजारी 2-3 महीने से आ रहा था सुबह, पुजारी का दर्शनार्थी। ठीक है। 5:30 बजे आता, दर्शन करके चला जाता। अच्छा, इतना कोई ध्यान भी नहीं देता, वैसे आ रहा है।
ओपन मंदिर है, कोई भी आए दर्शन करके चला जाए। अब ये आज सुबह आया एक हमारे यहाँ सूरजमल विहार से पुजारी, रोज सुबह आते हैं प्रक्षाल करने। वो अपने साथ एक सोने की झाड़ी, चांदी की बड़ी शांति धारा की झाड़ी और सोने का कलश और चांदी की झाड़ी और एक अपनी सोने की माला अपने बैग में रख के लाते हैं और रोज लाते हैं, रोज ले जाते हैं। अच्छा, रोज कलशा करते हैं अपना, ले जाते हैं फिर उसके बाद? हाँ। अब आज उनकी वाइफ नहीं थी, वरना रोज वो करने के बाद वाइफ के पास रखवा देते थे बैग में। ठीक है। आज वाइफ थी नहीं, वहीं चौक में पूजा हो ही रही थी, लोग बाग बैठे थे, वहीं रख के तो पद्मावती माता पे कुछ चढ़ाने चले गए। वापस आए तो देखा है ही नहीं। तो ये कितने बजे की बात है? सुबह ये होगी 7 बजे के करीब की बात। और वो जो आदमी दर्शनार्थी आता है वो 1 महीने से लगातार आ रहा था? मतलब 2-3 महीने से आ रहा है, हफ्ते में 3 दिन तो आ ही रहा था भाई साहब। वो लगातार 2-3 महीने से आ रहा है, वो आदमी जो गंजा सा आदमी है? हाँ जी, हाँ जी। जो लेके गया मतलब? हाँ जी। अब ये अच्छा, और इसके बारे में कोई ट्रेस पुलिस को कंप्लेन करी हमने कोई? हाँ, वो तो सुबह ही पुलिस बुला ली थी मैंने, सब कर लिया, उसकी लोकेशन भी निकाली, तो लोकेशन पे मिला नहीं वो। लोकेशन कौन सी निकली? एक्चुअली बैग में उसे पता नहीं था, मोबाइल ऑन था उनका। बिल्कुल ठीक है। तो उसके मोबाइल की नंबर से जिनका चोरी हुआ था, हाँ, वो लोकेशन मिल गई गुरुद्वारे और बगैर पैलेस के पास एक मोवर सराय जगह। अच्छा। यहीं सामने, लाल मंदिर के सामने। वहाँ पे नजर आई, वहाँ दोनों जगह पुलिस की टीम और हम लोग सब गए, मैं भी गया था। वहाँ मिला नहीं वो। अच्छा। तो अब पुलिस भी पूरी तरह लगी हुई है, ऊपर से प्रेशर भी करा दिया है मैंने, और एक व्हाट्सएप भी डाल देगी, 11,000 रुपए का इनाम देंगे। हाँ, वो आपने दे दिया इसमें। हाँ, ये पहचान है, मतलब सूरजमल विहार के हमारे पुजारी है, उनका बैग चोरी हुआ है ये। हाँ जी, हाँ जी। और दर्शनार्थी ये 2-3 महीने से आ रहे हैं, इसके बारे में पता नहीं हमें कौन आ रहा है, मतलब सुबह लगभग उसी समय आता था, मतलब ये। वो तो सुन लिया आपने कि संस्कार शिविर में एक पिता आए थे तो क्या हुआ था, और ये अब आज के संस्कार शिविर दृश्य दिख रहे हैं। हजारों लोग गुरुवार से अपने को संस्कारित होने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। हजारों का हजूम ये दिखा रहे हैं आपको हम भाग्य तीर्थ सागर से दर्शन, जब मुनि पुंगव सागर जी का ये संस्कार शिविर देश के कोने कोने से जहाँ पर शिविरार्थी आए हुए हैं, यह वह दृश्य वहीं के। और जाते जाते दृश्य में दिखा दिए आपको मार्बल नगरी के आज की महाआरती के। कुछ दृश्य आज के हैं, कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे। अब अच्छों की बारी है जो देख रहे हैं आप। महाआरती हो रही है किशनगढ़ के अंदर मार्बल नगरी में, आचार्य श्री सुनील सरसंघ का जहाँ चतुर्मास चल रहा है। और आज खचाखच महाआरती के समय भी, शाम के समय भी पूरा पंडाल लबालब भरा था। सैकड़ों स्टेज पर चढ़े हुए थे और बाकी नीचे से भजनों का आनंद लेके महाआरती में भाग ले रहे थे। दृश्य हैं यह किशनगढ़ से। कल मिलेंगे आपके पास सुबह और दर्दनाक खबर के साथ। विश्वास नहीं होता कि ऐसा इंदौर में कैसे हो गया। आज सागर की बात थी, कल इंदौर की बात करेंगे। इंदौर में एक संसद 2 गठित और उस पर मुनिशी प्रमाण से कह दिया है, मुझे छेड़ दिया है, छोड़ूंगा नहीं, अब पूरा करके रहूंगा। यह मत समझना तुम्हें जलील करता रहूंगा जब तक तुम्हारे इस्तीफे सबके आ नहीं जाते। कल सुनेंगे सुबह 8 बजे इसके बारे में। उत्तम आर्जव के दिन, आज उत्तम मार्दव के दिन मर्दन करिए मान का। फिर मिलेंगे आपके साथ सुबह 8 बजे। सादर जय जिनी।